मैं बांग्लादेश के लिए तो ये कहूँगा कि बांग्लादेश से तो हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए कि जो वहाँ स्थिति है कल को यहाँ भी ना हो जाए। ये अखिलेश की राजनीति क्या मतलब किस तरीके की राजनीति समझ रहे हैं और ये इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है ये यहाँ पे? मुस्लिम तुष्टीकरण है, उसकी नाक को देख लो। हाँ। उसकी नाक का जैसे नक्शा बिगड़ा हुआ है ना, वो मुस्लिमों को रगड़ रगड़ के हुआ है। ऐसा हुआ है। बात हिंदू के साथ साथ वहाँ पे सबके साथ है। जो इस धरती अब मैं बतला दूँ यहाँ वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही नहीं जो मुसलमान नहीं है उन सबके साथ हो रहा है। काफिर किसे कहते हैं बताइए? चलो यहाँ पर 3-4 जने काफिर किसे कहते हैं? अरे फिल्मों देख देख के बहुत नहीं बताओ, अगर है कोई जवाब यहाँ पे? कुछ भी सेफ नहीं है। ये जब तक सेफ है जब तक थोड़ी सी क्या नाम है बीजेपी की सरकार है। बाकी बल्कि जो गठबंधन है वो मुसलमानों के साथ है। गठबंधन जो है वो मुसलमानों के साथ है और मुसलमान इनको इस्तेमाल कर रहा है। ये कहते हैं ना, अरे तो दोस्तों मुद्दे वही हैं। एम कुमार से भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों की राय आपके सामने रखने का प्रयास। मुद्दे वही बांग्लादेश वाले और अयोध्या पे जो घिनौना अपराध हुआ उसके ऊपर राहुल गांधी को जाति में बेइज्जती कैसे महसूस, ये 3 मुद्दे हैं। सुन लेते हैं एम कुमार जी को भी क्या राय है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आप देख रहे थे, हम जो डिस्कस कर रहे थे बात वही, आपकी अपनी राय बता दीजिए। देखो जाति पर तो इसलिए ये परेशान हो रहे हैं राहुल गांधी जी, क्योंकि उन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अच्छा, उनको खुद ही, मेरे को लगता है कि खुद ही नहीं पता कि वो है क्या, तो देश को कैसे पता चलेगा कि वो है। और वो जिस तरह से अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो मुझे लगता है वो खान साहब जो कब्र में हैं, वो भी बेचारे तड़प जाते होंगे। अच्छा, वो भी पड़ोस वाली कब्र से पूछते होंगे ये कैसे कैसे बन गए ब्राह्मण। अच्छा, तो वो खुद ही। और उसके बाद में मैं बांग्लादेश के लिए तो ये कहूँगा कि बांग्लादेश से तो हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए कि जो वहाँ स्थिति है कल को यहाँ भी ना हो जाए। उसके लिए देश को सोचना चाहिए कि यहाँ किस तरह आतंकवादी ना पलपे, घुसपैठिए ना पनपे। उसके लिए तो यहाँ की सरकारों को सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खतरनाक मुद्दा है वहाँ पे जो हो रहा है। पर यहाँ पर तो आपने सुना हो आमिर खान, नसीरुद्दीन खान का बयान आता है, जावेद अख्तर तक का आ रहा था कि भाई बड़ा डरा हुआ है मुसलमान और मुसलमान को डराया हुआ है मोदी योगी। यहाँ हसीना को तो यहीं पे सेफ दिखाई दे रहा है। देखो बांग्लादेश की हसीना यहाँ सेफ है और ये सब डरे हुए हैं। कौन डरे हुए हैं? कह नहीं था कि नसीरुद्दीन खान का बयान आया था, कई बार आमिर खान का बयान आया, कभी जावेद अख्तर का बयान आता था कि यहाँ मुसलमानों को डराया था, वो कहा जा रहा है, वो इसी चिल्लाता रहता है। देखो नुपुर शर्मा और रहमानी ने बयान दिया था, एक ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, एक ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला। तो वो जो जिसने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला वो बेचारी बाहर नहीं आ रही है, और जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला वो सब चैनलों पे बैठा हुआ है। तो हाँ, ये डरा हुआ है, समझ लो कौन डरा हुआ है। हाँ, और ये देखो यात्रा होती है जब यहाँ पे अमरनाथ की, तो हिंदुओं को बचाने के लिए 70,000 सिक्योरिटी खड़ी है, और यहाँ हज यात्रा होती है तो एक भी सिक्योरिटी नहीं खड़ी। तो फिर कौन डरा हुआ है यार? हाँ, ये तो सोचना चाहिए कौन डरा हुआ है। अच्छा, अभी ये जाति का छाती पीटने वाले एक बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हो गया अयोध्या में, और इस जाति के मसीहा बने हुए नेता सारे कोई बोल तक नहीं रहा है जबकि योगी जी वही, यूपी वही है। हाथरस में जाओगे यहाँ पे कोई बात भी नहीं करेगा। क्या कहानी है? जिहादी को बचाने का प्रयास हो रहा है। क्यों? अब ये देखो 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसका ये डीएनए की बात कर रहे हैं। अब तक इन्होंने कब किसका डीएनए कराया आज तक अपनी सरकारों में? ये पूछो इनसे। ये तो मायावती ने भी पूछा। हाँ, कब किसका करवाया? तो ये जो जिनके अपने डीएनए खराब है ना, जिनके अपने डीएनए के अंदर जिहाद है, वो उंगली करते हैं इस तरह से भद्दी टिप्पणियाँ कि 12 साल की बच्ची का डीएनए होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये अपराधी को बचाने की एक साजिश है, ताकि वो डीएनए में अगर आएगा तो एक ही का तो नाम आएगा, और वहाँ सामूहिक बलात्कार हुआ है, वो बाकियों को, हाँ, बाकियों को बचाने की कोशिश चल रही है। तो ये अखिलेश की राजनीति क्या मतलब किस तरीके की राजनीति समझ रहे हैं और ये इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है यहाँ पे? मुस्लिम तुष्टीकरण है, उसकी नाक को देख लो। उसकी नाक का जैसे नक्शा बिगड़ा हुआ है ना, वो मुस्लिमों को रगड़ रगड़ के हुआ है। ऐसा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो अब ये राहुल गांधी को आपने बताया कि भाई जाति की जनगणना की चिंता है, लेकिन जाति बताने में अखिलेश को चिंता होगी कि कैसे बेइज्जती कर दी। ये बेइज्जती कैसे होगी और अखिलेश को कैसे समझ में आया पहले, उसके बाद राहुल गांधी को समझ में आया कि बेइज्जती होगी? ये पूरे हिंदुस्तान को गाली देना चाहते हैं जातियां पूछ के। अच्छा। लेकिन इनके ऊपर उंगली लगे तो वो गाली हो गई। और जाति जनगणना बिना जाति पूछे कैसे हो सकती है? हमें ये समझा दो, या वो बता दे अखिलेश यादव कि बिना जाति पूछे कैसे जाति जनगणना होगी। मतलब तुम देश को गाली दे सकते हो, लेकिन खुद को तुम्हारे को पूछे तो तुम्हें गाली लग गई। अच्छा, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदुओं की वीडियो आ रही है, बहुत भयानक हम दिखा भी नहीं सकते। और जिस तरीके की चीज़ हो रही है, और यहाँ पर रवीश कह रहा है कि ये जनता को अब हक का मौका मिला है, वो हक बता रहा है। वो वहाँ पे अंडरगारमेंट दिखा रहे हैं लेडीज़ों के, वो ये कह रहा है कि हक है, ये रवीश कुमार कह रहा है हक है इनका।
देखो रवीश कुमार जो बोलता है ना, वो अपनी भाषा नहीं बोलता है। हाँ। वो उसकी भाषा जो है ना, वो जिहादियों की भाषा लगती है मेरे को तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ पर भी हिंदू खत्म कम हो गया, वहाँ जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ ऑटोमेटिकली हिंदू कम होता ही चला जाता है। जैसे जैसे वहाँ बढ़ता है, वहाँ हिंदू कम हो रहा है। ये हमारा इतिहास बता रहा है कि ऐसा होता है। यहाँ मुसलमान जो है 100 आदमियों के बीच में एक मुसलमान कुछ भी बोल के निकल सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू गलत शब्द बोल के नहीं निकल सकता। ये आप मान लो बात को। ये इनकी मानसिकता ही ऐसी है। ये जहाँ 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 बढ़ते हैं, इनको वहाँ पे हिंदू खतरे में पड़ जाता है, जहाँ पर भी उड़ते हैं। अब देखो वहाँ पे इस समय हिंदू उनकी जान जो है ना, सबकी खतरे में है। और इसके बारे में यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। आज जो भी हिंदू वहाँ पे आज फंसा हुआ है, उसको कैसे निकालना है, ये सरकार को सोचना चाहिए। NRC, CAA और UCC, यही लोग तो यही बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर, जो यहाँ पे बंगाल के अंदर जिस तरह से बांग्लादेशी ममता बनर्जी ने बसाए हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना, मैं तो आज ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाता अगर मैं प्रधानमंत्री होता, और ममता बनर्जी को जेल में डालता, अगर मेरे बस में होता तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से, अरे जब तुम देश के साथ नहीं हो तो तुम किसके साथ हो? नहीं, आप बताइए कि इन्होंने देश को थोड़ा पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को थोड़ा बांग्लादेश बनाया। हिंदू वहाँ भी दुखी, हिंदू वहाँ भी दुखी, हिंदू यहाँ भी दुखी। ये तो धोखे वाला बंटवारा हुआ ना, ये कोई बंटवारा थोड़ी हुआ। तो कहीं भी चैन से नहीं है। ये जो अब जो अयोध्या में कांड हुआ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अयोध्या में कांड हुआ, वहाँ पे बता रहे हैं लोग, जैसे जा रहे हैं हमारे तरह यूट्यूबर, कि मुस्लिम भी इस चीज़ को घृणित बता रहे हैं, बहुत नीच हरकत की है उसने की है, लेकिन सामने आया कोई नहीं बोल रहा। मुस्लिम भी उस चीज़ को कोस रहा है, कई मुस्लिम भी बता रहे हैं कि बहुत नीच हरकत की, लेकिन ये कौन सा भाईचारा है भाई साहब? जी ये शुरू से ही ये चल रहा है, आज से चल रहा है कि 1000 साल से चल रहा है ये। इनका इतिहास उठा के तो देख लो ना, हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म की कथा चली है ना, वो आज से नहीं चली है। ये तो ये सेकुलर शब्द एक मीठा जहर दे दिया, हिंदुओं को नशा दे दिया कि भैया आँख बंद कर लो। भैया आँख खोलोगे तो तब दिखेगा ना ये हो क्या रहा है, हुआ क्या है। तुम अपना इतिहास पढ़ो तो सही। तुम फिल्में देखते हो जाके, वो गंदी गंदी नशेड़ियों की, तुम जाके इतिहास को देखो। आज की जनरेशन को पता चलेगा कि उनके पैरों के नीचे से ना जमीन जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश, हाँ जी, मुद्दे देख ही रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। भैया बांग्लादेश में आइए, हिंदू कहाँ प्रताड़ित होगा। पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है, बांग्लादेश में भी, हिंदुस्तान में भी हुई है। देख लो अभी क्या हालत हुई है वहाँ पे अयोध्या में हिंदू बच्ची के साथ। कोई दलित ना सामने आ रहा है ना कुछ आ रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? लब्बो अब क्या है हिंदुओं के साथ? पहली बात तो मैं बांग्लादेशी बातों का जवाब दूँ, यहाँ की दलितों की बात। हाँ, सभी का दो ना, हिंदुओं के साथ तो हो रही है हर जगह। हाँ, नहीं वो हिंदू की है। हाँ, बात हिंदू के साथ साथ वहाँ पे सबके साथ है। जो इस धरती अब मैं बतला दूँ, यहाँ वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही नहीं, जो मुसलमान नहीं है उन सबके साथ हो रहा है। अच्छा, जैसे ईसाई, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। अगर वो नॉन मुस्लिम है, अगर वो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि वो अल्लाह को जो नहीं मानने वाला होगा, ठीक है, उन सबके साथ बिल्कुल उनको मारा जाएगा, उनकी लड़कियों को, उनकी महिलाओं को साथ रेप किया जाएगा, उनको रोका जाएगा, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो क्या नाम है, इस्लाम को कबूल करे। रवीश तो कह रहा है ये हक की बात हो रही है, हक ले रहे हैं वो, उनको हक का महसूस हो रहा है, जो लूटपाट कर रहे हैं, कर रहे हैं। रवीश, हाँ, बांग्लादेश में रवीश कुमार कह रहा था। रवीश कुमार जी तो क्या नाम है, देखो वो तो एक ऐसे पत्रकार हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम इस्लाम के बारे में। और रवीश कुमार को ही नहीं, मैं ना राहुल गांधी को, ना अखिलेश को, ना तेजस्वी को, और ना बड़े बड़े और भी जो नेता हैं उनको भी। और आप यूट्यूबर हो, चैनल वाले हो, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ इस्लाम का एक सवाल। काफिर किसे कहते हैं बताइए? चलो यहाँ पर 3-4 जन हैं, काफिर किसे कहते हैं? अरे फिल्मों देख के बहुत नहीं, बताओ अगर है कोई जवाब यहाँ पर। काफिर नहीं मालूम, जो मानते नहीं इस्लाम को काफिर नहीं मालूम। काफिर हैं जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता। अच्छा। जो अल्लाह को मानने से इनकार करेगा वो काफिर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और रास्ते पे कौन है? मोमिन, जो अल्लाह के लिए काम करता है, ईमान के लिए काम करता है, जो दीन को फैलाने के लिए रात दिन एक काम करता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है इस्लाम को फैलाने के लिए, वो है मोमिन। बाकी वो है रास्ते पर सिर्फ। और भटकावा कौन है? भटकावा वो है जो कहता है अरे हिंदू, मुस्लिम, अल्लाह, गॉड ये सब एक ही है, वो है। उसे भी कहते हैं भटकावा। लेकिन हम क्या कहेंगे, ये देखो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके नज़रिए से वो इंसान भी भटका हुआ है। रास्ते पे सिर्फ वही है मोमिन, जो ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है,
वो है मोमिन। चलो वो तो ठीक है, नेताओं के बारे में बताओ। और इनके हाँ, नेताओं नहीं के क्या नहीं, विचार हैं? हाँ। मैं वो बातें बता रहा हूँ, मैंने वो बातें बताई है जिसकी वजह से ये लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। जब उनको जानकारी नहीं है तो चीज़ें होंगी, पूरी दुनिया में होगी, भारत में भी होगी। और भारत में भी अभी पूरी ऐसे ही पूरी कोशिश की गई थी कि कब की गई थी, कृषि आंदोलन हुआ था ना, जब किसानों का आंदोलन हुआ था, उसकी आड़ में ये पूरी कोशिश करने की कोशिश की गई थी। वहाँ भी क्या नाम है, जो बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, वो क्या नाम है, एक स्टूडेंट को आगे किया, आरक्षण को आगे किया, उसकी आड़ में वो क्या नाम है, अपने क्या नाम है जो इस्लामिक जो रीति रिवाज अपने कर दिया। और यहाँ भी क्या नाम है वही चीज़ें चल रही थी किसान आंदोलन की आड़ में। वहाँ दो तीन चीज़ें आंदोलन के बहाने से एक आंदोलन से 2 या 3 चीज़ों पे तीर लगाया जा रहा था, निशाना लगाया जा रहा था। पंजाब के अंदर उसी बहाने हिंदू सिखों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो क्या लग रहा है अब ये पड़ोस 15 अगस्त 26 जनवरी थी शायद, जब 26 जनवरी थी, हाँ, क्या नाम है? 26, हाँ, ठीक है, हाँ। सरकार ने 26 जनवरी थी तो किसान आंदोलन ने भी कहा था, क्या नाम है, राकेश टिकैत ने कहा था कि हम भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। लेकिन सरकार कहती है नहीं, क्या नाम है, आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले क्या नाम है, क्या आप जब निकाल लो। लेकिन नहीं कहा उन्होंने, जब भी क्या नहीं, हम 26 तारीख को ही निकालेंगे, कहा था ना उन्होंने। तो और फिर जब 26 तारीख को उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी तो क्या देखा, सबों ने अंजाम देखा था, क्या नाम है, कैसे लाल किले के अंदर घुसे और क्या नाम है देश के सुरक्षा पुलिसकर्मियों को मारा। तो अब ये बताओ, श्रीलंका बर्बाद, ये बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान बर्बाद है, हाँ। पड़ोस इतना बर्बाद, पड़ोस के बीच में हिंदुस्तान कितना सेफ है? कुछ भी सेफ नहीं है। कैसे क्या है? ये जब तक सेफ है, जब तक थोड़ी सी क्या नाम है बीजेपी की सरकार है, बाकी कोई सेफ नहीं है। बस उनको तो अभी भी ये नज़ारा तो अभी भी दिखा देते, जैसे बांग्लादेश में हो रहा ना, ये नज़ारा तो अभी भी दिखा देते। अगर बीजेपी अगर हार जाती तो, अगर बीजेपी नहीं बनती तो, अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनती ना, तो वो ऐसा नज़ारा दिखा देते। क्योंकि मुसलमान जो है वो गठबंधन के साथ है, बल्कि जो गठबंधन है वो मुसलमानों के साथ है। गठबंधन जो है वो मुसलमानों के साथ है और मुसलमान इनको इस्तेमाल कर रहा है। ये जिसे कहते हैं ना, अरे ये तो मदरसा छापे है, कम पढ़े लिखे हैं, है ना, यही कहते हैं ना मुसलमानों के बारे में। 10 बच्चे पैदा करते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। भाई साहब, उन्होंने 58 देश बना रखे, जिन्हें आप है ना अनपढ़ कहते हो, जिन्हें आप मदरसा छाप कहते हो। आपसे ज़्यादा दिमाग है, वो आपकी तरफ बिकने वाले नहीं हैं। टमाटर प्याज पे, पेट्रोल पे वो अपने एक इस्लाम के लिए काम करते हैं। जो पार्टी उनको बढ़ावा देती है, जो पार्टी उनके लिए एक इस्लाम के लिए जो आगे बात करती है, वो जो इस्लाम को आगे ले जाने के लिए बात करती है, जो उनके क्या नाम है उनके मदद के लिए काम करती है, वो उस पार्टी को वोट देते हैं। उस पार्टी को वोट नहीं देते, वो क्या नाम है, जो कि क्या नाम है, जो उनके लिए घातक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कुछ लोगों की राय, आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि आज जो इस तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई है, पूरा पड़ोस इस तरह जो हिंदुस्तान का पड़ोस है वो बर्बाद के कगार पर है और इतनी अफरा तफरी और हिंदू हर जगह प्रताड़ित है। यही एक चिंता का विषय, इसी चीज़ के ऊपर आज मैं जानना आया था और काफ़ी लोगों से मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ये है अंतिम वीडियो, कहाँ तक सहमत हैं आप और क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।